कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जितनी भी सूरज की रोशनी होती है, लेकिन समुद्र इतना गहरा होता है कि उसको वो सुखा नहीं सकती है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का भी घर हो या किसी का मन हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ाने वाला भेज ही देता है। उसी का नाम कृष्ण है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर हारना है, यह सब जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़ करके भावनाओं में बह जाते हैं, हर कोई उन्हें मूर्ख बनाता ही रहता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्म के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी सिखा सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा दुख पर खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना ही पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से आप अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। दूसरे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म और निभाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन आपका कुछ ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होगा। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरा दौर से गुजरना ही पड़ता है। रोना बंद करो। अपनी तकलीफ़ों को खुद से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जा सकते हैं। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी व्यक्ति को दिया गया हो, सही समय और सही जगह पर दिया जाए। जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण से होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। प्रेम हो या फिर प्रार्थना, यह तो मालूम नहीं है, पर जो आपसे है किसी और से नहीं है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर सुख देता है, और
संस्कार स्वयं को झुकाकर सुख देता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का यही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। जब सत्य की ही असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड जो होता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझना चाहिए कि विनाश का समय प्रारंभ हो चुका है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खुद की ताकत होनी बहुत ही आवश्यक है। अपनी अंतरात्मा की ताकत होनी बहुत ही आवश्यक है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात क्यों ना आ जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं वही प्रेम जन्म होता लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियति से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तब शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है, अर्थात अधिक बोलने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। इसीलिए जब आपको जीवन में लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो आप हमेशा धैर्य रखें। एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत अवश्य होगी। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ों पर दो जो आपके पास हैं, उस पर कभी नहीं जो दूसरों के पास है। क्योंकि दूसरों की चीज़ों पर ध्यान रखने से, उसे लालच करने से आप कभी भी उसे पा नहीं सकते हैं, और ना ही आप मेहनत करके उसे पा सकते हैं। जब आप खुद के लिए मेहनत करेंगे और उस चीज़ को हासिल करना चाहेंगे तभी आपके पास वो चीज़ आएगी। उस दिन हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया, संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका परित्याग कर दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हो हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो हमेशा नाव को डुबा ही देता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परिवार व समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से नई शुरुआत अवश्य कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगें, कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार गीता की शरण में जरूर जाना चाहिए। हमें अवश्य ही कृष्ण कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे ही। आज हम इसी पर एक साखी सुनेंगे। चलिए सुनते हैं एक कहानी। अमित अपनी माँ के साथ दिल्ली के पटेल नगर वाले मकान में था कि इतने में उसका फ़ोन बजता है। सामने फ़ोन पर प्राची है। अमित कुछ कह पाता उससे पहले उसकी भाव भंगिमा बंद होने लगी थी। उसके हाथ कांपने लगे थे, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता था। वह घबरा कर अपनी माँ की तरफ देख रहा था। चीकू कौन है माँ, किसकी बात कर रही है प्राची दी? बेटे के चेहरे की उड़ी रंगत देखकर सुलक्षणा घबरा गई। बिस्तर से उठते हुए बेचैनी हो रही थी उसे। वह बोली, अरे तेरा बेटा ही तो है चीकू, और फिर चीकू को तो मैं जानती नहीं। क्या क्या कहा प्राची ने चीकू के बारे में? कुछ तो बता माँ। वह नहीं रहा, मेरा बच्चा चीकू चला गया है। वह कह करके अमित बच्चों की तरह रोने लगा। क्या हुआ उसे? ला फोन मुझे दे। शायद प्राची किसी और
के बारे में बताना चाह रही होगी। तेरा नंबर मिल गया होगा, मैं पिता का नंबर लगा लेती हूँ, बहू से ही पूछ लेती हूँ इस फ़ोन के बारे में। ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है, हो सकता है तुमने सुनने में कुछ गलती की हो। सुलक्षणा लगातार बोले ही जा रही थी। टेबल से अपना मोबाइल उठाकर उसने अपनी बहू समता का नंबर मिला लिया। मोबाइल समता के जीजाजी ने उठाया। सुलक्षणा के कान जो नहीं सुनना चाहते थे वही सुनना पड़ा। सचमुच अमित का 2 वर्षीय बेटा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। चीकू इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। पिछले सप्ताह ही तो समता अपनी बहन प्राची के घर लखनऊ गई थी। प्राची शादी के बाद अमित की व्यस्तता के कारण वह प्राची के पास जा ही नहीं पाई थी। प्राची ही एक बार आई थी उसको मिलने। माता पिता तो थे नहीं, इसलिए दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। कुछ दिनों पहले फ़ोन पर प्राची ने समता से कहा कि इस बार अपने बच्चे के स्कूल की छुट्टी में वह कहीं नहीं जाएगी और समता को उसके पास ही आना पड़ेगा। समता और चीकू को लखनऊ छोड़ अमित कल ही दिल्ली वापस आया था। वह गुड़गांव में एक जर्मन एसएनसी में मैनेजर पद पर था। उसे कंपनी का मैनेजमेंट संभालना था, इसलिए वह लखनऊ रुक नहीं पाया और जल्द ही वापस दिल्ली आ गया। घर पहुंचकर उसने जब समता को फ़ोन किया था तो चीकू ने समता के हाथ से मोबाइल छीन लिया था। उसकी नन्ही सी एलो सुन करके रोम रोम खिल उठा था। अमित का प्यार से उसे लव यू बेटा कहकर मुस्कुरा दिया था। चीकू ने भी अपनी तोतली भाषा में लव यू पापा का जवाब दिया था। आखिर बात क्या हुई? अमित तभी आवाज़ सुनी थी चीकू की, और अब वह कभी चीकू की आवाज़ नहीं सुन पाएगा। कैसे हो गया यह सब? दुख में डूबा अमित समता के पास जल्दी ही पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने बिना देरी किए फ्लाइट का टिकट बुक करवाया और लखनऊ के लिए रवाना हो गया। अगले दिन ही वह समता को लेकर घर आ गया। उसके घर पहुंचते ही सुलक्षणा फूट फूट कर रोने लगी। अमित माँ को कैसे संभालता और सांत्वना देता, वह तो स्वयं ही टूटा हुआ था। समता चुपचाप जा रहे कोने में गुमसुम सी होकर बैठ गई थी। उसकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही चली गई हो। वह चंचल स्वभाव की थी। वह लोगों के साथ घुलन मिलन पसंद करती थी, और लेकिन अब न जाने उसकी दुनिया ही लुट गई थी। धीरे धीरे पड़ोसी एकत्र होने लगे। चीकू के इस तरह अचानक मौत के मुख से जाने के साथ बेहद दुखी थे। कैसा लग रहा होगा समता को? स्वर से बोले, बच्चे जब इकट्ठे होते हैं मनमानी भी तो बहुत करते हैं। आहो भरते हुए सामने के मकान में रहने वाली मृदुल बोले, हम लोग भी तो एक दूसरे में कभी कभी इतना खो जाते हैं कि बच्चों की सुध लेना ही भूल जाते हैं। समता के पड़ोस में रहने वाली मनोविज्ञान की अध्यापिका मृदुल को जवाब देने के अंदाज में बोली, असली बात यह है कि मौत के आगे आज तक किसी की नहीं चली है। बाद में बस अफसोस ही कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। एक बुजुर्ग महिला के कहने पर सभी कुछ देर के लिए मौन हो गए। में डूबी प्राची स्वयं को कसूरवार समझ रही थी। ना कि बच्चों को छत पर जाने देती और ना ही दुर्घटना घटती। क्यों वह समता के साथ बातें में इतनी मशगूल हो गई कि छत पर खेल रहे बच्चों को झांक भी नहीं सकी। उसके बच्चे भी तो छोटे ही हैं। बेटी सौम्या 7 वर्ष की और बेटा सार्थक 5 वर्ष का। तभी तो वे समझ ही ना पाए कि पानी की टंकी में गिरने के बाद चीकू हाथ पैर मारकर खेल नहीं रहा बल्कि छटपटा रहा है। खेल खेल में ही क्या ये हो गया? छत के फर्श पर रखी पानी की टंकी का ढक्कन खुला था। प्राची के बच्चे उसके में हाथ डालकर मस्ती कर रहे थे। चीकू ने भी उनकी नकल करनी चाहिए, किंतु वह छोटा था और जब उचक कर उसने पानी में दोनों हाथ डालने की कोशिश की तो वह संतुलन खो बैठा और अपने को संभाल ना पाया, पानी की टंकी में गिर गया। प्राची और समता के तब होश उड़ गए, और जब सौम्या ने नीचे आकर कहा कि चीकू बहुत देर से पानी में है, आप निकालो बाहर, बेतहाशा दौड़ते हुए दोनों छत पर पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बहन समता के दुख में डूबी प्राची के पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। दोस्त और रिश्तेदार का अमित के घर आना जाना लगातार जारी था। सब की नम आंखें हृदय का दुख व्यक्त कर पा रही थी। मन को हल्का करने के लिए एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे।
किंतु समता सबसे दूर बैठी थी। जब कोई पास जाकर उससे बात करना शुरू करता तो वह अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती। न आंखों में आंसू थे और न ही चेहरे पर कोई भाव। चीकू का नाम सुनते ही वह कानों में हाथ रख लेती और सबकी बातों को अनसुना कर देती। सबकी यही राय थी कि समता को रोना चाहिए ताकि उसका मन हल्का हो सके और यह भी सबके साथ अपना दुख साझा कर पाए। पर समता को भावहीन चेहरा लिए एकटक शून्य में ताकती ही रहती थी। समता की मानसिक स्थिति को देखते हुए अमित ने मनोचिकित्सक से सलाह ली। मनोचिकित्सक ने बताया कि ऐसे समय में कई बार व्यक्ति की चेतना दुख को स्वीकार नहीं करना चाहती है, किंतु अवचेतना मन जानता है कि कुछ बुरा घट चुका है, सो व्यक्ति का मस्तिष्क कुछ भी सोचना नहीं चाहता है। समता के विषय में उसने कहा कि यदि कुछ और दिनों तक उसकी यही हालत रही तो उसका दिमाग के सोचने समझने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चिकित्सक ने सलाह दी कि समता को चीकू के कपड़े दिखाकर रुलाने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह अनुसार अमित ने समता को चीकू के कपड़े, खिलौने और फोटो दिखाए। चीकू के विषय में जानबूझकर बातें भी करने लगा। सुलक्षणा ने भी चीकू की शैतानियों के किस्से समता को याद दिलाने चाहे और उनकी शैतानियों का नतीजा भी चीकू की मौत का कारण बना कहकर रुलाना भी चाहा, पर समता पर किसी भी बात का असर दिखाई ही नहीं दे रहा था। सुलक्षणा ने अमित को सलाह दी कि ये सब साथ में अपने गांव चलते हैं। वहां जाकर कुछ दिन इस वातावरण से दूर होने पर समता शायद सब कुछ नए सिरे से सोचने लगे और चीकू की अनुपस्थिति खलने लगे। उसे संभव है कि उसके मन का गुबार आंसुओं से निकल जाए। माँ की बात मान अमित समता और सुलक्षणा के साथ कुछ दिनों के लिए गांव चला गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के नज़दीक ही था। पुश्तैनी मकान था, पास ही आम के बगीचे भी थे। उन सब की देखभाल रामजीत किया करता था। रामजीत बचपन से ही उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसकी उम्र 40 वर्ष के ऊपर की थी, पर परिवार के नाम पर कोई भी नहीं था, खाली रज्जू और 4 वर्षीय इकलौता बेटा सूरज था। सूरज को उसके पास के स्कूल में दाखिल करवाया था। विवाह के लगभग 20 वर्षों तक सूरज का जन्म हुआ था। रज्जू और रणजीत चाहते थे कि उनकी आंखों का तारा सूरज खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने, अच्छी नौकरी करे। अमित का परिवार गांव आ गया था। यह सुनकर रमजीत ने उनके आने की तैयारी शुरू कर दी। घर खूब साफ सुथरा कर बाजार जाकर जरूरी सामान लाए। चीकू के विषय में जानकर वह भी बेहद दुखी थे। पहुंचकर अमित और सुलक्षणा का मन तो कुछ हल्का सा हो गया, पर समता की भाव शून्यता यहाँ भी कम ना हुई। अमित उसे इधर उधर लेकर जाता। सुलक्षणा भी गांव की पुरानी बातें बता करके उसका ध्यान दूसरी ओर लगाने का प्रयास करती, पर समता को तो जैसे जड़ हो गई थी। वह न ठीक से खाती पीती और न ही कुछ ज़्यादा बोलती थी। उस दिन अमित सुलक्षणा के साथ घर के नज़दीक बने तालाब के किनारे टहल रहा था। समता पास पर चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद पास के खाली मैदान पर बच्चे आकर क्रिकेट खेलने लगे। उनके पास जो गेंद थी वह प्लास्टिक की थी, इसलिए अमित ने समता को वहां से हटाना आवश्यक नहीं समझा। बच्चे गेंद पर तेजी से बल्ला मार उसे दूर फेंकने का प्रयास कर रहे थे ताकि गेंद दूर तक जाए और उन्हें अधिक से अधिक रन बनाने का अवसर मिले। उन बच्चों की टोली में से एक छोटा सा बच्चा हर बार फुर्ती से जाकर गेंद लेकर आता था। छोटा होने के कारण बच्चे ने उन्हें बैटिंग और बॉलिंग न देकर फेंकी हुई बॉल वापस लाने का काम सौंपा था। इस बार एक बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही तेजी से बल्ला चला दिया और गेंद तीव्र गति से भागने लगी। छोटा बच्चा भागता हुआ गेंद पकड़ने की कोशिश करता रहा, पर गेंद तो खूब तेजी से लुढ़कते हुए तालाब में गिर गई थी। ट्रिकी होने के कारण वह गेंद पानी पर तैरने लगी। गेंद तालाब से निकलने के लिए उस बच्चे ने जमीन पर पड़ी पेड़ की पतली सी टहनी उठाई और गेंद को टहनी से खिसकाकर करीब लाने की कोशिश करने लगा। पेड़ की डंडी गेंद तक तो पहुंच नहीं रही थी, पर इतनी बड़ी नहीं थी कि गेंद को आगे की ओर ढकेल पाए। इधर बच्चा कोशिश कर रहा था, उधर सादी जल्दी जल्दी का शोर मचा रहे थे। गेंद को से आगे की ओर ढकेलने के लिए उस पर डंडी मारते हुए अचानक ही वह बच्चा तालाब में गिर गया। इससे पहले कि वहां खेल रहे
बच्चे कुछ समझ पाते। समता तेजी से दौड़ती हुई वहां पहुंची और तालाब में कूद पड़ी। बच्चे को झटके से पकड़कर उसने गोदी में उठा लिया और अमित और सुलक्षणा दूर से यह दृश्य देख रहे थे। अमित भी भागता हुआ वहां पहुंच गया और तालाब के किनारे बैठकर बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। बच्चे को शीघ्र ही उसने अपने घुटने पर पेट के बल लिटा लिया ताकि थोड़ा सा पानी भी अंदर गया हो तो वह बाहर निकल आए। तब तक सभी बच्चे चिल्लाते हुए वहां पहुंच गए। शोर सुनकर आसपास के घरों से भी लोग वहां इकट्ठे होने लगे। आपसे बाहर निकलते ही समता अमित के पास आई और उस बच्चे को सकुशल देखकर अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी भीड़ को चीरता हुआ रणजीत वहां पहुंच गया, अपने बेटे सूरज को मौत के मुख से निकला हुआ देख करके उसकी जान में जान आ गई। गदगद होकर वह समता से बोला, आज आपने नया जीवन दिया है मेरे बच्चे को। कितने सालों बाद संतान का मुख देखा था मैंने। अगर आप इसे कुछ हो जाता तो आपका एहसान तो मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाता। भाव विभोर समता बोली, एहसान? एहसास कैसा भैया? मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने अपने चीकू को बचा लिया हो। और सूरज को गले लगाकर समता फिर से रोने लगी। घर वापस आते हुए सूरज का हाथ थामे वह उससे बातें कर रही थी। समता के आए इस परिवर्तन में अमित और सुलक्षणा बेहद खुश थे। कुछ दिन गांव में गुजारने के बाद वे तीनों वापस दिल्ली लौट आए। पर वापस आकर समता नया जीवन जीने को तैयार थी। अनजाने में ही उसे यह एहसास हो गया था कि ज़िंदगी में गम और खुशी दोनों ही गले लगाना पड़ता है। उसके अवचेतन मन ने उसे समझा ही दिया था और सुख और दुख के ताने बाने को गूंथ कर ही जिंदगी की बुनाई होती है। इसलिए कहते हैं ना कि जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है और हर इंसान की मृत्यु निश्चित है। वो अपने कर्मों को भुगतने के लिए इस दुनिया में आता है। जब उसके बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं और सत्कर्म उस पर हावी होने लगता है तभी इंसान की मृत्यु होती है। इसलिए कभी किसी की मृत्यु पर दुख नहीं होना चाहिए। वो हमेशा अपने नए जीवन की ओर अग्रसर होता है, प्रभु से मिलन की ओर अग्रसर होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।